हेलो गाइस, मैं सर सावन राठौर फ्रॉम कोटा। हमने क्लास 10th मैथमेटिक्स यानी गणित का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। आज हम इस वाली वीडियो में क्लास 10th के पूरे लेआउट की बात करेंगे। इसमें हम सारी एक्सरसाइजों को बिल्कुल शॉर्ट्स में समझेंगे और इजीली हम कंप्लीट कर लेंगे। देखना, इसमें जो हमारी 15 एक्सरसाइज है, 15 तक जो एक्सरसाइज है वो काफ़ी ईजिली लगने वाली है आपको। और इसी वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी मैथमेटिक्स की जितनी भी वीडियो बनाई है उसका एक प्लेलिस्ट बनाई गई है। उस प्लेलिस्ट को मैं इस वाली डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, इस वाली वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप जिन बच्चों को भाई कंप्लीट पढ़ना है तो वो वहाँ से देख सकता है। और जो बच्चा कंप्लीट कर चुका है वो बच्चा इस लेआउट को यदि समझ लेता है तो उसके मैथमेटिक्स में अच्छे नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो देखना, एक्सरसाइज नंबर 1 है जो है हमारी वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती है सब जानते हैं, प्लस वाली संख्या है। तो देखना, इसमें जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है पहला टॉपिक है। जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से क्या निकाला जाता है, एचसीएफ निकाला जाता है। तो यही यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या क्या याद रखना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जिससे क्या निकाला जाता है, एचसीएफ। ठीक है, अब देखना इसमें एक और होता है एचसीएफ एंड एक होता है एलसीएम। देखना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखना इसमें क्या डिफरेंस होता है। जो कॉमन आता है, यदि दो फैक्टर है आपके पास में, उनमें जो कॉमन आता है निकालने के पश्चात, वो कॉमन आने वाला पार्ट तो क्या बोलता है, एचसीएफ। और ओवरऑल कॉमन आने के पश्चात जो बचा हुआ पार्ट होता है वो सारा कंप्लीट किसके अंदर आता है, एलसीएम के अंदर। तो आपको ये पता रखना है। ठीक है, देखना एक होता है इसमें, एक और जो चीज पूछी गई है वो है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है, देखना वह संख्या जिसको p बटे q के रूप में नहीं लिखा जाता है। जैसे कि नॉर्मली इसमें 1.3 जो एक्सरसाइज है उसमें गिवन है, सिद्ध कीजिए कि रूट वाली जो रूट 3 रूट 5 वाली जो संख्याएं हैं अपरिमेय संख्या। तो हमने उसका प्रूफ काफ़ी इजीली किया है, जो कि मैंने प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। देखने संख्या का क्वेश्चन आता है इसमें। फिर उसके बाद बात करते हैं हम सेकंड एक्सरसाइज की। सेकंड एक्सरसाइज जो है बहुपद। बहुपद होता है क्या, देखना इसकी एक इक्वेशन होती है। भाई हमारे पास में द्विघाती बहुपदी दिया हुआ है, एक्सरसाइज में द्विघाती बहुपदी दिया हुआ है। यदि यहाँ पर जीरो नहीं होता है तो ये द्विघाती बहुपद है, और यदि यहीं पर एक और बराबर जीरो आ जाता है वो हमारी द्विघाती समीकरण बन जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। तो यहाँ पर जीरो नहीं है, एक समीकरण क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस सी। इसमें हमसे पूछा जाता है एक तो फैक्टर जो कि हम एक्सरसाइज 4 में भी देखते हैं और इसमें भी पूछा जाता है, और एक होता है शून्यांकों का योग। शून्यांक पूछे जाते हैं। तो देखना, शून्यांकों का योग शून्यांकों गुणन पर। शून्यांक क्या होता है, इसमें भी दो होते हैं, एक तो योग होता है और एक गुणन होता है। देखना, योग क्या होता है, गुणन क्या होता है। योग होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। उसके बाद में इसका दिया हो जाता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखना इस वाले का जो योग वाले का फॉर्मूला बनता है, देखना माइनस एक्स का गुणांक, तो माइनस एक्स का गुणांक क्या है, बी अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए। तो हमारा इसका ये बन जाता है, और गुणन का क्या बनता है, देखना इसका यहाँ लिख देता हूँ। अचर पद क्या है हमारे पास, सी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक ए। तो ये फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए, काफी इजीली कर लेंगे। और एक और आता है इसमें भाग विधि। क्या होती है, भाग विधि। इसमें क्या जाता है, भाज्यक में भाज्य का भाग दिया जाता है। ठीक है, तो काफी इजीली है, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था। और जो भी बच्चे जिसको भाग नहीं करना आता है वो पूरी एक्सरसाइज को देखकर सीख सकता है। तो इसमें हमारे पास दो ही टॉपिक है बस ओनली एक्सरसाइज में। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे दो चरों वाली रैखिक समीकरण। दो चरों वाली रैखिक समीकरण जिसमें मिनिमम कितने चर हो, दो चरों, जैसे कि एक्स वाई जेड हो सकता है कुछ भी, या फिर अल्फाबेट कुछ भी हो सकता है। तो देखना हमारे पास दो चर, जिसमें दो चर आएंगे, तो दो चर वाली समीकरण को हम क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण। तो देखना इसमें क्या होता है, पहला आपसे ग्राफीय विधि पूछा जाता है, ग्राफ बनाकर। सेकंड आपसे विस्थापन विधि। नेक्स्ट होती है विलोपन विधि। नेक्स्ट होती है वज्र गुणन विधि। इसके अलावा भी इसमें एक टेबल बनी हुई है हमारी एक्सरसाइज में, उसमें दिया जाता है a1
A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। यदि कभी भी ऐसी कंडीशन बन जाती है, A1 क्या होता है, जैसे ये वाली समीकरण होती है हमारे पास x प्लस B1y प्लस C1, ठीक है, ये वाली समीकरण होती है। और एक और होती है A2 x प्लस B2y प्लस C2। ये दो समीकरणें होगी हमारे पास इस प्रकार की, A1 A2 B1 B2 C1 C2 के इनके कुछ वैल्यू होती है, कांस्टेंट है ये हमारे यहाँ पर। तो देखना A1 A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। जब यदि सारे बराबर होते हैं तो संपाती लाइन मिलती है। क्या होती है? संपाती लाइन मिलती है। संपाती लाइन का मतलब क्या होता है, ये जैसे कोई लाइन है, इसी के ऊपर दूसरी लाइन मिलेगी आपको, संपाती लाइन मिलती है। और यदि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 मिलता है तो आपको मिलती है पैरेलल लाइन। कैसी लाइन मिलती है? पैरेलल। ऐसी प्राप्त होगी ग्राफ बनाएंगे तब। और एक और होता है, यदि आपको ये वाली कंडीशन नहीं होती है, उसमें यदि बराबर नहीं है, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 बराबर नहीं, तो प्रतिच्छेद करती है। कौन सी रेखा होती है? प्रतिच्छेद। ये इसी का ग्राफ ज्यादातर बनता है जिससे x और y का मान हम निकाल सकते हैं। प्रतिच्छेद करती है। अब प्रतिच्छेद करेगी, जब वो प्रतिच्छेद करेगी तो सॉल्यूशन कितना होगा? एक हल। और पैरेलल लाइन में कोई हल नहीं होगा, संपाती लाइन में कैसे होंगे? अनेक हल। ठीक है, तो अनेक सॉल्यूशन होंगे। नेक्स्ट हमारे पास में द्विघाती समीकरण। द्विघाती समीकरण होती क्या है? जैसा कि हमने बहुपद में भी लिखा था, द्विघाती बहुपद में एक्स स्क्वायर प्लस का bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये वाली हमारी समीकरण होती है। बस इसमें ये डिफरेंस है, बराबर 0 होता है बस, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसमें हमसे पूछा जाता है, द्विघाती सूत्र पूछ लिया जाता है इसमें, जैसे द्विघाती सूत्र से रूट पूछ लिया जाता है, मतलब मान पूछ लिया जाता है। तो क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac डिवाइड बाई 2a। ऐसे ही आपसे इसमें कई तरीके से पूर्ण वर्ग विधि भी पूछी जाती है। पूर्ण वर्ग विधि, इसकी तो एक सबसे आसान ट्रिक भी बताई थी मैंने, फिर से बता देता हूं। पूर्ण वर्ग विधि में क्या करना है? सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाते हैं, फिर क्या करते हैं? x को किस में चेंज करते हैं? ओनली x को क्या करते हैं? 2x में बदलते हैं। फिर उसके पश्चात क्या करते हैं? 2x के अलावा जो कांस्टेंट यानी कांस्टेंट होता है उसके वर्ग को जोड़ते हैं व घटाते हैं। और एक इसमें गुणनखंड किए जाते हैं, जो कि हमने एक्सरसाइज में अच्छी तरीके से किए हुए हैं। नेक्स्ट समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी काफी बार इसके एक नंबर में क्वेश्चन आए हैं और सबसे इजी एक्सरसाइज है। इसमें क्या होता है? समांतर श्रेणी क्या होती है देखो, मैं जैसे फॉर एग्जांपल आपको बता देता हूँ, जैसे 2 3 1 2 3 4 5 डेट कुछ भी, इसमें डिफरेंस जो है इक्वल होता है जब जाके समांतर श्रेणी होती है। जिसको प्रथम पद क्या होता है? प्रथम पद जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद में सार्वंतर होता है, सार्वंतर डी से कहते हैं हम। एन क्या होता है? पदों की संख्या। एन क्या होते हैं? पद, सॉरी यहाँ पर एन होता है पदों की संख्या, और एन क्या होते हैं? पद। और आपसे पूछ लिया जाता है एस एन, तो पदों का योगफल। और एक होता है हमारे पास में एल, अंतिम पद। ये अंतिम पद और ए एन जो है पदों की संख्या, दोनों बराबर ही होते हैं, मतलब इसी को कहा जाता है अंतिम पद। एक या दो क्वेश्चन अंतिम पद के दिए हुए हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो इसका देखना एक इजी सा फॉर्मूला होता है हमारा, ए एन जब निकालना होता है तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और एक होता है योगफल निकालने का, एस एन बराबर ए एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला होता है। इसी फॉर्मूले को एक तरीके से और रिप्रेजेंट किया जाता है, एस एन बराबर एन बाई 2, देखना ए प्लस ए एन की जगह आप अंतिम पद भी कर सकते हैं, एल भी कर सकते हैं, या तो देखना ये हमने क्या किया है, 2a को 2 बार तोड़ दिया, और a प्लस एन माइनस इंटू डी क्या है हमारे पास में एन, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, a को एक साथ और लिख दिया, एक बार और लिख दिया, ठीक है, काफी इजीली था। नेक्स्ट है हमारे पास त्रिभुज। इस वाली एक्सरसाइज में
अधिकतर प्रमेय पूछी गई है। प्रमेय हमें 2 पढ़ के जानी है, प्रमेय 6.1 का प्रूफ और प्रमेय 6.2 का प्रूफ। 6.1 6.2 प्रमेय जो है हमसे एग्जाम में काफी बार पूछी गई है। और एक और इसमें होता है त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल निकालते हैं, भुजाओं का अनुपात त्रिभुजों के क्षेत्रफल से। तो कैसे निकालते हैं मैं आपको बता देता हूँ। एरिया प्रथम त्रिभुज का, ऐसे ही एरिया द्वितीय त्रिभुज का। ये ध्यान रखना है किस पे लगता है, समरूप पर, समरूप त्रिभुज पर। तो इसमें क्या होता है, संगत भुजाओं का स्क्वायर, संगत भुजा पहले वाले त्रिभुज की और संगत भुजा दूसरे वाले की, जो जिनके अनुपात देखे जाते हैं बराबर होते हैं तो उनके स्क्वायर के बराबर होता है। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। मैं डिस्क्रिप्शन में सारी एक्सरसाइज डाल दूंगा, यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप एक्सरसाइज में जाकर भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति काफ़ी इजी एक्सरसाइज है हमारी। इसमें क्या पूछा जाता है, देखना, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। तो क्या होती है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। रूट में होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है रेशो के लिए 7.2 में, जैसा क्वेश्चन दिए हुए हैं रेशो पूछ लिए जाते हैं। तो रेशो में बीच का, जैसे दूरी होती है हमारी, इसके बीच में कोई पी क्यू बिंदु है, यहाँ पर r के निर्देशांक पूछ लिए जाते हैं। तो ये वाले होते हैं x1 y1 और ये होता है x2 y2। ये आपसे x के निर्देशांक पूछ लिए जाते हैं, ये डिफरेंस होता है m1 और ये m2 होता है। यदि x की वैल्यू पूछ ली जाए तो m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ऐसे y का होता है m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। जब यदि m1 m2 यानी बिल्कुल मिड में हो, m1 व m2 की वैल्यू क्या है, बराबर हो, जब ऐसी कंडीशन हो तो x की फॉर्मूला क्या बन जाता है हमारे पास, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y का क्या बन जाता है, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये काफ़ी इजी हमें ये वाले फॉर्मूले यूज में आते हैं इस वाली एक्सरसाइज में। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं हम, त्रिकोणमिति, जिसके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइन थीटा कोस थीटा, जिसको बच्चा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड समझता है। देखना, बची हुई एक्सरसाइज को यहाँ लिख देते हैं। 8 है त्रिकोणमिति। नेक्स्ट है त्रिकोणमिति, यहाँ तो त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। नेक्स्ट है हमारे पास में 10 व्रत, 11 है रचनाएं और 12 है हमारे पास में व्रतों से संबंधित क्षेत्र और 13 जो है हमारे पास में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। नेक्स्ट है सांख्यिकी स्टैटिक्स और नेक्स्ट है प्रायिकता। देखना, हम सबसे पहले देखते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति के अंदर क्या क्या आता है हमें पता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये टेबल आपसे पूछी जाती है, तो टेबल काफ़ी इजीली है, फिर भी एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ, 0 से 4 तक गिनती लिखना है, 2 3 4, फिर उसके बाद में 4 का भाग देना है सभी में, फिर उसके पश्चात हमें क्या करना है, इसमें सबको रूट कर देना है। जो भी वैल्यू आने वाली है वो साइन की सबसे पहले आने वाली है। तो देखना 0, इसका कितना आ जाएगा 1/2,
इसका कितना आएगा 1/√2, इसका आएगा √3/2 और इसका आ जाएगा 1। ये साइन की वैल्यू हो जाएगी, ये 0 की होती है, ये 30, ये 45, ये 60 और ये 90। इसका उल्टा कर दोगे 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। अब tan बराबर क्या होता है साइन अपॉन कॉस, तो जस्ट एज इट इज कर दो 0, 2 से 2 1/√3, इसका 1, इसका √3 और इसका इन्फिनिटी। इसको भाई 1/0 को अपरिमित रूप से हो सकते हैं इसके, क्योंकि इसका कोई हल थोड़ी है, सॉल्यूशन नहीं है, तो अपरिमित भी लिख सकते हैं यहाँ पर। कोट जस्ट tan का उल्टा होता है √3, 1, 1/√3, 0। और सेक क्या होता है, कोस का उल्टा होता है, तो कोस का 1/कोस होता है ना, तो 1/कोस 1, ये उल्टा हो जाएगा 2/√3, √2, 2, 0। ऐसे कोसेक्स का पूछा जाता है, तो कोसेक्स क्या होता है, कोसेक का उल्टा होता है, तो 0, 2, √2, 2/√3 और 1। ये हमारी टेबल है, काफ़ी इजी थी। उसके बाद में आपसे पूछ लिया जाता है इसमें क्या पूछ लिया जाता है, नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में लाल बटा कक्का पूछा जाता है। तो देखना लाल बटे कक्का ही बताते हैं, लाल बटे कक्का। लाला आलू लाया खराब खराब आलू, ये ट्रिक है इसकी। तो ये देखना, यदि हम इस तरीके से देखते हैं तो साइन थीटा, ये कोस थीटा और ये टेन थीटा और ये कॉट थीटा, सेक थीटा और ये कोसेक थीटा। देखना अब ये ध्यान रखना, एल क्या है, लंब ए आधार के कर्ण है। बस एल क्या है, लंब आधार और कर्ण, ठीक है। और ये ध्यान रखा, ट्रिग्नोमेट्री जो है, त्रिकोणमिति है, वो समांतर समकोण त्रिभुज पर ही लागू होती है। देखना उसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एक और क्वेश्चन आता है, मैं इसको रफ कर देता हूं। देखना एक और जो है पूछ लिया जाता है 8.3 में। 8.3 में क्या पूछा जाता है, साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा। इसका जस्ट अपोजिट भी कर सकते हैं, कोस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। ऐसे ही कॉट थीटा बराबर टेन 90 माइनस थीटा और टेन थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा। ऐसे ही सेक थीटा बराबर कोसेक 90 माइनस थीटा एंड कोसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा। ये फॉर्मूला है। उसके बाद में 3 सर्वसमीकरण और भी हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। उसके पश्चात हमें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, जिसके प्रूफ काफ़ी पूछे जाते हैं। हमारे जो 8.4 है उसके क्वेश्चन नंबर 5 में जो 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं उससे बोर्ड में क्वेश्चन आता है, कंफर्म है। उसके बाद में बात करते हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसमें सिर्फ आपको 2 चीजें याद रखनी है, उन्नयन कोण और एक अवनमन कोण। देखना उन्नयन कोण क्या बनता है, नीचे से ऊपर की तरफ बनता है, ये एंगल बनता है, ये होता है हमारा। तो कौन सा कोण होता है, उन्नयन कोण। और एक और कोण होता है जो ऊपर से नीचे की तरफ बनता है, ये ऐसे बनता है, जैसे कोई ऊपर छत पर है तो ये वाला कोण बनता है, ये होता है अवनमन कोण। ये पता होना चाहिए। एंगल के सामने हमेशा लंब होगा, इसके सामने जो भी होगा ना वो क्या होगा, लंब, यानी परपेंडिकुलर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में एल लिखा जाता है। इसके भी हमेशा सामने वाला, भाई एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर यानी लंब होगा, ये ध्यान रखें। उसके बाद में लाल बटे कक्का से हम इसको सॉल्व कर देते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है व्रत। व्रत का क्वेश्चन भी काफ़ी इजीली आता है। व्रत में पूछ लिया जाता है 1 नंबर में कि व्रत पर कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है, तो हम बता सकते हैं अनंत स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है। उसके बाद व्रत पर यह भी पूछ लिया जाता है, जो प्रमेय दी हुई है, 2 प्रमेय है हमारी इसमें। प्रमेय 10.1 इसका प्रूफ और प्रमेय 10.2 का 10.1 प्रमेय तो होती है किसी भी वृत्त पर यदि कोई स्पर्शरेखा खींची जा सकती है तो उसकी रेडियस उस पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, समकोण पर होती है। उसके बाद में 10.2 जो प्रमेय होती है, किसी एक बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्शरेखाएं खींची जाती हैं तो इनकी लंबाइयां बराबर होती है, ये आपको बताना होता है। कैसे, क्या प्रूफ करते हैं, सर्वांगसम प्रूफ करके। ठीक है, इसको इससे मिलाकर सर्वांगसम प्रूफ करके, जो कि मैंने बताया हुआ है। ठीक है, ये आप दोनों पता रखना है आपको, तो काफ़ी इजीली हम
एक्सरसाइज को कर सकते हैं। ताकि उसके बाद में है रचनाएं। तो रचनाओं में तो कुछ भी नहीं करना, आपको किसी भी लाइन का जैसा वो क्वेश्चन बोलता जाए वैसे आपको करना है। इसमें मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, यदि रेशो आपको ऐसे रेशो दिया हुआ हो, जो ऊपर वाला ये होता है, ये तो होता है हमारा अंश और नीचे वाला होता है हर। यदि अंश ज्यादा है तो जो त्रिभुज है उसके अंदर बनेगा, अंश ज्यादा है तो हर कम होगा, जब कम होगा तो जो भी आकृति बनने वाली है वो अंदर बनेगी, और यदि अंश कम है और हर ज्यादा है तो जो भी आकृति बनने वाली होगी वो कैसी बनेगी, जैसे ये है तो ये ऐसे करके ऐसे बनेगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, उसके बाद में आपको रचनाएं जो आप करते हुए जाएंगे वो बताना है, और इसमें अक्यूट एंगल यानी न्यून कोण जरूर बताना है। न्यून कोण क्या होता है, 90 डिग्री से कम वाला, उसी पर ये सारे त्रिभुज मतलब जो भी रचना वाले क्वेश्चन है वो सारे अक्यूट एंगल पर ही होंगे। ठीक है, न्यून कोण पर ही होंगे। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में दो हमारे पास फॉर्मूले हैं, यदि आपको दोनों आते हैं तो पूरी एक्सरसाइज को इजीली कर सकते हैं। पहला है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, देखना त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो देखना त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, थीटा बटे 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, और त्रिज्याखंड का चाप की लंबाई होती है थीटा बटे 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। ठीक है, ये दो फॉर्मूले आपको पता है तो आप 12 एक्सरसाइज को इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद में आती है हमारी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में हमें कुछ फॉर्मूले पता रखने हैं, उसके बाद में हम इसको इजीली कर सकते हैं। जैसा कि आपने 9th क्लास में भी पढ़े होंगे फॉर्मूले, वो हम बता देता हूं मैं यहाँ पे। बेलन का क्षेत्रफल, अब बेलन का कौन सा क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर एच। यदि आपसे कुल पूछ लिया जाए बेलन का ही तो कितना होता है 2 पाई आर एच प्लस के 2 पाई आर स्क्वायर, यानी क्या हो जाता है 2 पाई आर कॉमन आ जाता है तो एच प्लस आर बच जाता है हमारा, ये भी फॉर्मूला होता है। और इसके आयतन की बात करें, आयतन किसका, बेलन का आयतन की बात करें तो आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, मैं यहाँ का रफ कर लेता हूँ, यहीं पर ले लेते हैं उस क्वेश्चन एक्सरसाइज को। देखना उसमें आपसे पूछ लिया जाए शंकु के काफी क्वेश्चन है, शंकु से पूछ लिया जाए शंकु का क्षेत्रफल, वो भी कौन सा, वक्र पृष्ठीय कितना होता है पाई आर एल। यदि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल की बात की जाए तो पाई आर एल प्लस के पाई आर स्क्वायर कितना हो जाता है, पाई आर कॉमन आता है, एल प्लस आर बचता है। उसके बाद में इसका आयतन पूछ लिया जाता है, आयतन कितना आता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद में छिन्नक क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे शंकु होता है तो इस शंकु को यहाँ से ब्रेक करना, छिन्नक हो जाता है, तो ऐसा बनता है, तो देखना इसका भी क्षेत्रफल पूछा जाता है, शंकु के छिन्नक का क्षेत्रफल। देखना शंकु का छिन्नक के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो पाई आर एल तो होता ही ना, तो आर की वैल्यू R1 प्लस R2 हो जाता है और L हो जाता है। देखना यहाँ पर L जो है एच स्क्वायर, L जो है एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर है। और इसके आयतन जब पूछा जाता है आयतन, तो आयतन का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर है ना, तो यहां पर देखना R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू एच, ये इसका आयतन का फॉर्मूला। नेक्स्ट इसमें पूछा जाता है शंकु के छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये तो होता ही है पाई R1 प्लस R2 L प्लस के पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर, ये वाला हो गया। उसके बाद में आपको क्वेश्चन नंबर जो है एक्सरसाइज है 14 सांख्यिकी एक्सरसाइज में तो हमारे पास में 3 ही है, माध्यक और बहुलक। देखना माध्यक 3 मेथड होते हैं, प्रत्यक्ष मेथड सबसे ज्यादा यूज में लेते हैं, समेशन F1 xi Fi समेशन Fi। उसके बाद है
माध्यक का सबसे अच्छा फॉर्मूला होता है L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ मल्टीप्लाई बाई एच। उसके बाद में बहुलक का होता है L प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो डिवाइड बाई टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई एच। ये 3 फॉर्मूले पता है आपको तो आप सांख्यिकी काफ़ी इजीली कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद में प्रायिकता तो सबसे इजी है। यदि आपको नॉर्मली पूछे तो संगत घटना बटे कुल घटना। उसके बाद में इसमें सिक्का पूछ लिया जाता है और ताश, उसके अलावा पासा, इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। और ये मैंने आपको पूरी जब एक्सरसाइज पढ़ाई थी 15 में तो आपको 1 घंटे में पूरी एक्सरसाइज के अंदर सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया था, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ये थी हमारी क्लास 10th की 15 एक्सरसाइज जिसमें हमने पूरा एक लेआउट बना लिया। तो आप सभी बच्चे इस लेआउट को एक पेज में बना भी सकते हैं और हम किसी भी क्वेश्चन को किताब में इनसे उठाकर हम किसी भी क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं अपनी तरफ से भी। ओके, तो आपको बहुत ईजी लगा होगा ये वाली वीडियो में। ओके।